प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में। तो प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो परीक्षा आप लोगों का चल रहा है क्लास 12th की मंथली एग्जाम सितंबर 2024 का। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप सब कैसे हिंदी का आंसर आप लोग लिखिएगा। ये जो एग्ज़ाम है हिंदी का वो आईएससी के लिए भी है, आईकॉम के लिए भी है, आईए के लिए। मतलब कहने का है कि इंटर में जो है साइंस में है और जो आर्ट्स में है और कॉमर्स में है वो सभी के लिए हिंदी का पेपर ये अनिवार्य है। तो मैं आज आप सभी को बताऊंगा ये सब का ऑब्जेक्टिव एक एक करके, और आप सभी को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दूंगा। तो समझाने से पहले अगर आप सब मेरे इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन करा है वो आ का उच्चारण स्थान है। यहाँ आपको बताना है आ का उच्चारण स्थान। ऑप्शन ए है तालु, बी है कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। मैं आप सभी को सिर्फ आंसर आप सभी को बता दे रहा हूँ, और अगर आप सभी को बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए इसका कंठ आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। चलिए तो प्यारे दोस्तों ये आप लोग समझ गए, ये अनुनासिक हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सुरपति किसका प्रवाची शब्द है? सुरपति जो है वो किसका प्रवाची शब्द है? तो इंद्र का प्रवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला कर रहा है 4 नंबर कि सज्जन का संधि विच्छेद है। सज्जन ये शब्द है, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका राइट जो संधि विच्छेद हो जाएगा सत जुड़ जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला जो कर 5 नंबर वो कह रहा है कि चंद्रशेखर कौन सा समास है? चंद्रशेखर जो शब्द है वो कैसा समास है, कौन सा समास है? तो वो बहुब्रीहि समास है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला कह रहा है कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ होता है। तीर मारना मुहावरे का अर्थ होता है बड़ा कार्य करना। चलिए अगला जो कह रहा है वो कह रहा है जिसने यश प्राप्त किया है इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यशस्वी होगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे अगला आ गया तो कह रहा है कि राकेश का भाई चला गया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो राकेश का भाई चला गया ये जो है संबंध कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए फिर कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आप लोग बहुत ईमानदार से देखो, बहुत ही मन लगा कर देखो। पुष्प शब्द का जो विशेषण होगा पुष्पित होगा, ये एग्जाम में भी पूछता है। चलिए फिर कह रहा है कक्षा शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो आप लोग बताइए कक्षा किस लिंग का उदाहरण हो सकता है? तो वो स्त्रीलिंग हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए फिर कह रहा है हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो हिंदी में वचन के 2 ही प्रकार होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं और इंग्लिश में भी 2 ही होते हैं। चलिए फिर कह रहा है उपवन शब्द में कौन उपसर्ग है? देखो अगर हम उपवन में से उप हटा देते हैं तो वन बन जाता है जो कि एक शब्द है। तो ये उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। फिर चलिए कह रहा है कि अंकुरित शब्द में प्रत्यय बताना है हम लोगों को। अंकुरित शब्द में प्रत्यय, तो अंकुरित में अगर हम रित हटाएंगे तो अंकु हो जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा। अंकुरित इत हटा देंगे तो अंकुरित बचेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इत प्रत्यय है। फिर यहाँ पे कह रहा है ब्राह्मण शब्द का प्रवाची क्या होगा? तो आप सब बहुत देखो ईमानदारी से, बहुत अच्छे ढंग से देखो कि 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विप्र हो जाएगा। चलिए फिर कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कुरूप शब्द का विलोम शब्द है। कुरूप जो है उस शब्द का विलोम क्या होगा? तो कुरूप का मतलब बेकार होता है, उसका विलोम सुंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मधुप मुखर मन मरंद मुकुलित मैं सदजल जलजात रेमन। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो तुमुन कुलह कला में है इसकी ये पंक्ति है, ये कविता। फिर कह रहा है वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी का पात्र जो है वजीरा सिंह है। चलिए फिर कह रहा है भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में सक्रिय हुए? तो 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में सक्रिय हुए। फिर कह रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ की विधा है। अर्धनारीश्वर जो है वो एक निबंध है, आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा 20 नंबर क्वेश्चन आ गया गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन जो है एक बीमारी है। गैंग्रीन एक बीमारी है जो रोज में बताया गया है। फिर कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो वो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। फिर कह रहा है कि
मालती के पति पेशे से क्या थे? तो मालती के जो पति थे वो पेशे से डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर थे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि रहे? तो वो जातीय महाकवि थे। चलिए फिर कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, सूरदास के काव्य का प्रधान विषय क्या है? तो वो प्रेम श्रृंगार भी है, वात्सल्य भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, ये दोनों हो जाएगा। फिर कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित जो पद्मावत है उसकी भाषा क्या है? तो उसकी भाषा जो है अवधी है। मालिक मोहम्मद की भाषा क्या है? अवधी है। फिर कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, नाभा दास किस प्रकार के कवि थे? तो नाभा दास जो थे वो सगुन व उपासक कृष्ण भक्त थे। चलिए फिर कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? तो भूषण को राजा रुद्र शाह ने कवि भूषण की उपाधि दी। चलिए फिर करें 29 नंबर क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि है? तो वो रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर करें 30 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य है? तो कामयानी जो है शंकर प्रसाद द्वारा रचित है। चलिए इसका सब्जेक्टिव एक बार देख लो आप लोग, क्या क्या इसमें सब्जेक्टिव पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप सभी को सब्जेक्टिव पूछा, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 के उत्तर दे। जयप्रकाश का जन्म कब कहाँ हुआ था ये बताना है। शिवाजी की भूषण ने मृग राज से क्यों की? फिर कह तुमन को लाला कला में शीर्षक पाठ के अनुसार हृदय की बात का क्या अर्थ है? कबीर खानी राखी नहीं थी तात्पर्य है। भक्त कवि तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है? भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय इच्छा व्यक्त की? लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। और नरेश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार नारी की प्रधीनता कब से हुई? दोहा छंद को परिभाषित करे। एक सप्ताह की छुट्टी के लिए अपने यहाँ पे जो है 5 शब्द, एक में 5 को दे देना है। फिर दूसरा नंबर कह रहा है कि एक सप्ताह की छुट्टी के लिए अपने प्रधान अध्यापक के पास एक पत्र लिखे, या फिर अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी परीक्षा की तैयारी के बारे में बताइए। 2 नंबर हो गया। फिर चलिए यहाँ पे कह रहा है, फिर यहाँ पे 3 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों में नहीं कि 2 के उत्तर दे। यहाँ पे 2 का उत्तर देना है। प्रतिमार्ग और नीति मार्ग क्या है ये आपको बताना है। फिर कह रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वित्तीय व्यवस्था को पूर्ण बनानी होती है, इसका अभिप्राय स्पष्ट करें। ये आप लोग दे दीजिए। या फिर तुम कला में शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव क्या है? छात्र साल की तलवार कैसी है? वर्णन कीजिए। यानी आप सभी अगर चाहे तो बहुत ही सिंपल तरीका से इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।